क्या पाकिस्तान में क्रिकेट अब खतरे के साए में खेला जाएगा? क्या तालिबान की धमकी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी? एक तरफ तालिबान की बढ़ती धमकियां तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पर मंडराता खतरा, और इन सब के बीच में डरा हुआ पाकिस्तान। डर का माहौल, खतरे का खेल। बल्ला चलेगा या बंदूक की गूंज। तालिबान की धमकी, पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं जुनून है, और अब यही जुनून डर में बदलता जा रहा है। तालिबान की धमकियों ने पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है, और इसी खतरे की आंच अब पाकिस्तान सुपर लीग तक पहुंच चुकी है। यानी बल्ले और गेंद के बीच अब डर भी खेल रहा है। हर चौके छक्के के साथ खतरे की परछाई मौजूद है। पीएसएल जैसे बड़े टूर्नामेंट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। स्टेडियम से लेकर खिलाड़ियों तक हर किसी की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान में अब जनता सवाल कर रही है कि कहां से पाकिस्तान सुरक्षा देगा। पहले से ही आवाम का गुस्सा सुरक्षा को लेकर है। बीते महीने ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद शाहबाज की सरकार और मुनीर की सेना पर सवाल उठने लगे थे। बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ जबरदस्ती ताल्लुक रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब जबरदस्ती का ताल्लुक क्यों है? जबरदस्ती का ताल्लुक हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है कि गैर महफूज है? इतना लंबा बार्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बार्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफगानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफरत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे ये गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़े थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं कि फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर कोई मामला मुश्किल हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है, और बड़े सार्वजनिक आयोजन को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में तालिबान से डरकर पाकिस्तान अपने यहां होने वाले लीग को शुरू करा पाएगा, या फिर इस लीग को यहीं रोक देगा? क्योंकि दुनिया भर में अब सवाल विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी है।
ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं यही बात, मेरी एक मिनट, जो अफगानिस्तान के मुसलमान है ना, वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत, और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया। गलती आप अभी कह रहे हैं ना, मुसलमान बिक जाता है। हाँ, तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ, तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं, ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। असल में देखा जाए तो 1947 से लेकर अब तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने कभी मुल्क के पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का नहीं सोचा। ठीक है, हर एक ने अपनी ज़ातियात को पहले रखा है, बाकी मुल्की मफाद जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे चले आ रहे हैं। क्रिकेट का मैदान तैयार है, लेकिन सवाल ये, क्या खिलाड़ी बेखौफ खेल पाएंगे या हर गेंद के साथ डर भी मैदान में दौड़ता नजर आएगा? तालिबान की धमकी ने पाकिस्तान के लिए हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। क्या पाकिस्तान इस खतरे से निपट पाएगा या फिर क्रिकेट के इस महाकुंभ पर डर का साया और गहरा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति और छवि ही है कि यहां पर हर कोई, चाहे बात खेल के खिलाड़ी हो या फिर तमाम देशों के हुक्मरान, आने से घबराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है, कहीं उनके लिए लेने के देने ना पड़ जाएं। और पाकिस्तान की ही ये नीतियां हैं कि मिडिल ईस्ट का प्रभाव पाकिस्तान की आवाम पर भारी पड़ रहा है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।